Hey guys, how you all? So everyone are well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। चलिए तो चेक करते हैं आज की रीडिंग में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे, ठीक है, एंड देन आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, आपको लेकर के उनकी क्या एनर्जीज है इस टाइम पे, एंड देन देयर नेक्स्ट एक्शंस, राइट। सो यू जस्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ हैवेंट येट, सो डू इट नाउ। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर लीजिए और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, राइट गाइस। एंड रिमेंबर दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक वर्ड्स रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। जनरल रीडिंग है तो उतना ही लीजिएगा जितना आपके सिचुएशन से रेजोनेट करता है। फुली रेजोनेट करता है तो फुली इसको कंसिडर कीजिए, या जितना भी पार्ट रेजोनेट करता है इस रीडिंग का उतना कंसिडर कर सकते हैं आप, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए पर्सनल गाइडेंस ले लीजिए टैरो की, राइट। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन बाउंडेशन नहीं है, राइट। एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, सो आप एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। और ये रीडिंग सभी के लिए होने जा रही है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, डजेंट मैटर। एंड आप किसी भी जेंडर के हैं, जोडिया के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र के, कम्युनिटी के, एज ग्रुप के हैं, डजेंट मैटर, देख सकते हैं। आपका कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में सिचुएशन है, या कोई भी स्पेसिफिक पर्सन है सिचुएशन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे उनकी एनर्जीज क्या है और आपको लेकर के उनकी एनर्जीज क्या है, ठीक है, तो ज़रूर से देख सकते हैं ये रीडिंग। एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। जैसा भी नहीं ले रही मैं, 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं ट्रैवलिंग और ऑर्डिनरीनेस के। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है, उनकी क्या एनर्जीज है, वो किस एनर्जीज में इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन एनर्जीज इस टाइम पे उनकी करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड। एंजल्स व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, सो यही लेंगे, ठीक है। सो करंट एनर्जीज की बात करें, सो वी हैव मोमेंट टू मोमेंट प्रोजेक्शन एंड द अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो आपके पर्सन की अगर करंट एनर्जीज की बात करें, या सो देखिए इस टाइम पे वो आइसोलेट है हर एक चीज़ों से। अब ठीक है, आपसे भी मे बी आइसोलेशन में हो, या तो फुली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वाली सिचुएशन हो, या फिर रिलेशन में होते हुए भी आपसे आइसोलेट इन द सेंस मेंटली विड्रॉल है, या इमोशनली विड्रॉल है, या फिजिकली अभी आप पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ऐसा समथिंग लाइक दैट। और अपनी लाइफ में उनकी एनर्जी से है कि आइसोलेशन की एनर्जी से आइसोलेट हो रखे हैं काफ़ी, हर एक चीज़ों से डी अटैच वाली एनर्जीज है। डी अटैच वाई, बिकॉज ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ उनका देखिए उनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, उनकी अवेकनिंग हो रही है इस टाइम पे। और आपके पर्सन की लाइफ में देखिए कोई ना कोई इश्यूज इस टाइम पे चल रहे हैं, बने हुए हैं, जिस वजह से उनकी लाइफ में देखिए प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। वो लोगों से भी उनको प्रोजेक्शन मिल रहे हैं, ठीक है, राइट। किसी भी एरियाज में, चाहे लव रिलेशन में है, करियर में है, जॉब में, लोगों से उनको प्रोजेक्शन फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। लाइफ काफ़ी स्लो रखी है उनकी इस वजह से, मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है, लाइफ काफ़ी स्लो डाउन हो रखी है इस टाइम पे उनकी। तो वो ये चीज़ें ना अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, तो वो चीज़ें ये चीज़ें उन पर गौर कर रहे हैं कि क्यों हो रही है चीज़ें। तो जैसा जैसे गौर कर रहे हैं तो उनको अवेकनिंग हो रही है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो ऑब्वियस स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, ठीक है, ये चीज़ें। और अब उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ठीक है, स्पिरिचुअल उस पर भी और प्रैक्टिकल उस पर भी, ठीक है। माइंडसेट उनका चेंज हो रहा है कि जिस भी पहले विचारों में जकड़े रहते थे, या अपनी खुद की कोई लैक मेंटेलिटी है, फियर्स है, डाउट है, ईगो है, एग्रेशन है, या फिर किसी की प्रोजेक्शन है कि किसी किसी थर्ड पार्टी का, ये देखिए आज 3 का कार्ड है ना यहाँ पे, थर्ड, ठीक है। तो किसी थर्ड पार्टी, किसी लोगों के थ्रू, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है, या तो पर्टिकुलर उनकी लाइफ में कोई लव रिलेशन किसी और से, मैरिड कमिटेड या लव रिलेशन में थे, या कोई करियर एरिया से, या जॉब एरिया से, या उनके फ्रेंड सर्कल से, सराउंडिंग से, वट एवर, ये ऐसे लोग, ठीक है। थर्ड उनको देखिए प्रोजेक्शन कर रहे थे उन पर, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के उनको ब्लेम किया जा रहा था, ठीक है, ब्लेम किया जा रहा था उनको, या फिर कंफ्यूज किया जा रहा था। अभी ये चीज़ों की उनको, ये सारी चीज़ों की अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो खुद को कहीं ना कहीं जकड़ा हुआ कैद महसूस करते थे, ठीक है, कि वो कुछ नहीं कर सकते, अपनी एनर्जीज को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट, खुद को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट फील करने लग गए थे। बट अभी जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको अपनी पावर का रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी एबिलिटीज़ का, अपनी नॉलेज का, ठीक है, और स्पिरिचुअल डेवलप अवेकनिंग भी हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है, ये चीज़ें स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी हो रहा है। तो उनको ये चीज़ें हो रही है कि देखिए उनकी एनर्जीज ये है कि एकदम फ्री बर्ड,
राइट, कि उनको कोई किसी चीज़ में कैद नहीं कर सकता, उन पर ब्लेम नहीं लगा सकता, प्रोजेक्शन नहीं डाल सकता, ठीक है, ये चीज़ें। मे बी वो थर्ड पार्टीज में हो इस टाइम पे कुछ के पर्सन, ठीक है, ये चीज़ें पर्टिकुलर किसी लव अफेयर में, तो उस थर्ड पार्टीज के द्वारा काफ़ी प्रोजेक्शन चल रहे थे आपके पर्सन के लाइफ में, और आपके पर्सन ना या किसी थर्ड पार्टी से वो रिलेशन में हो गए थे इन्वॉल्व, स्टक, ठीक है, या किसी से मैरिड कमिटेड हो गए थे। तो देखिए वो उनको लगता था ना कि वो इस थर्ड पार्टी से कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। अब ये थर्ड पार्टी उनका बंधन बन गया है, ठीक है, या इस थर्ड पार्टी को उनको निभाना ही निभाना है, या ये थर्ड पार्टी कभी इनसे अलग नहीं होगी, ठीक है, या अलग नहीं कर सकते कि अब तो ये, ठीक है, कहते हैं ना बंधन बन गया इसका, इससे अब एक कि ये एक बाउंडेशन में हो गए। लेकिन अब वो बाउंडेशन अपनी वो सोच से भी वो, ठीक है, इस सोच को से भी वो हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, कि अभी उनको अवेकनिंग है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है लाइफ में, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कोई आपको बांध के रख सकता है, या एक बार कोई चीज़ हो गई तो वो हमेशा के लिए ही चलनी है वो चीज़ें लाइफ में, ठीक है, या आप किसी रिलेशन में बंध गया, कमिट कर लिया तो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, किसी से फ्री नहीं हो सकते, किसी से मैरिज भी कर लिया, कमिटमेंट भी कर लिया तो आप फ्री नहीं हो सकते हैं डेफिनेटली। अगर आपका कर्मा उस पर्सन से, ठीक है, एंड हो जाता है तो आप डेफिनेटली ऑटोमेटिक आप उस पर्सन से फ्री हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए कर्म से ही तो जुड़े होते हैं हर कोई, ठीक है, किसी का कुछ कर्म है, किसी का कोई किस तरीके से कर्मा से बंधा है, झगड़ा है, या कोई किस तरह से, तो वो कर्मा जब भी बैलेंस हो जाते हैं, रिलीज हो जाता है, एंड हो जाता है, तो आप फ्री हैं, देन कोई भी आपको जकड़ नहीं सकता, ठीक है, या फिर आप अपनी खुद की सोच में थे, प्रोजेक्शन, ठीक है, ये चीज़ें खुद में ही कोई लैक मेंटेलिटी थी, खुद में नेगेटिविटी थी आपके पर्सन में, इन द सेंस कि आपके पर्सन आपको अपने आप को वीक समझते थे, ठीक है, वो सोचते थे उनके बस का कुछ नहीं है, या वो नहीं कर सकते, कोई कुछ करना चाह रहे थे तो आपसे यूनियन या लाइफ में भी कुछ, ठीक है, ये चीज़ें डाउट्स रहते थे, फियर रहते थे, ओवर थिंकिंग, ये चीज़ें नेगेटिविटी, ठीक है, तो वो उन चीज़ों उन बिलीफ, उन पैटर्न से उस एनर्जीज को भी रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, कि देखिए जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग हो रही है या उनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, और ऐसे लोगों को भी वो पहचान रहे हैं, ठीक है, कि प्रोजेक्शन करने वाले लोग, कि अगर थर्ड पार्टीज में थे तो थर्ड पार्टी अगर उन पर प्रोजेक्शन करती थी और उनको कैद करने की कोशिश करती थी, ठीक है, कि अभी तो आज़ाद नहीं हो सकते, अभी आपको निभाना ही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, अगर लव रिलेशन में भी हो, मैरिड रिलेशन में भी हो, तो ठीक है, अब आप आज़ाद नहीं हो सकते, आप फ्री नहीं हो सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ये चीज़ें, तो लेकिन अब आपके पर्सन को ये चीज़ें सब रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है, या तो ये कई करियर एरिया से भी थे, जॉब एरिया से थे, या कोई भी थे, ठीक है, या आपके पर्सन को किसी न किसी तरीके से जकड़ने की, कैद करने की कोशिश करते थे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ट्रैप करने की कोशिश करते थे, तो आपके पर्सन को इतना रियलाइजेशन हो चुका है कि उनको कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकता उन पर कुछ भी, और वो किसी की कैद में नहीं है, ठीक है, ना अपनी मानसिकता की, ना अपनी मेंटल, ना उनको उनकी सोच कैद कर सकती है, ना कोई लोग कैद कर सकता है किसी सिचुएशन में, किसी पर्सन में, किसी रिलेशन में, किसी मानसिकता में, किसी भी चीज़ में, ठीक है, ये चीज़ें, और काफ़ी सोच समझ करके अब आपके पर्सन मूवमेंट ले रहे हैं अपनी लाइफ में, मूवमेंट टू मूवमेंट, ठीक है, काफ़ी, क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग है ना, तो अब सही चीज़ों की तरफ बढ़ना है, सोच समझ करके लाइफ में सही चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, ठीक है, और सही चीज़ों को ही प्लान करना है, सही चीज़ों को ही एग्जीक्यूट करना अपनी लाइफ में, तो काफ़ी मूवमेंट टू मूवमेंट सोच समझ करके ये चीज़ें कर रहे हैं अपनी लाइफ में। चाहे देखिए अपनी किसी भी एरिया की ग्रोथ है ना, वो काफ़ी मतलब सोच समझ के फुल टू अप प्लानिंग के साथ, और सारे एक्सपेक्ट्स को एनालाइज करके, कि पहले सोचते नहीं थे कि फ्यूचर में क्या होगा, कुछ पर्सन को भी चुन लिया, या किसी करियर पे भी इन्वेस्ट कर दिया, किसी या जॉब में भी इन्वेस्ट कर दिया, या वट एवर, ठीक है, पहले सोचते नहीं थे करने से पहले, अब हर एक एस्पेक्ट को हर तरीके से सोचते हैं कि फ्यूचर में इसका क्या रहेगा, ठीक है, अंजाम उनको कितना इस लिए कितना चीज़ें उनके लिए स्टेबल रहेगी, कितना वो चीज़ें उनके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, उसका फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ें, तो अब हर एक चीज़ को करने से पहले वो काफ़ी सोचते हैं, समझते हैं, सोच समझ के देन एक्शन लेते हैं, ठीक है, और वो ये सारी चीज़ों से आज़ाद हो रहे हैं। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में थे ना, तो खुश हो जाइए आप, आपके पर्सन ये थर्ड पार्टी की कैद को भी ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें, ये पर्सन की एनर्जी से आपकी बहुत ही ज़्यादा मिराकुलस एनर्जीज है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं आपके पर्सन की एनर्जीज में, और ये 1-1 पोर्टल जब तक चल रहा है ना, ये चीज़ें अवेकनिंग होगी, मैसिव अवेकनिंग होती रहेगी सभी लोगों की। देखिए आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो ऑब्वियस से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं भी है, नॉर्मल कनेक्शन में, तो भी अवेकनिंग तो होगी, और वो स्पिरिचुअल ना हो, लेकिन अवेकनिंग यानी किसी चीज़ का आभास रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आप लोगों की लाइफ में जैसे सिचुएशन चल रही है, ठीक है, कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। और स्पिरिचुअल वाले हैं तो उनको ऑब्वियसली उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, तो वो अपनी स्पिरिचुअल पाथ की तरफ भी बढ़ पाएंगे, अपने डिवाइन कनेक्शन की तरफ, अगर डिवाइन कनेक्शन में तो, और अपनी लाइफ में देन वो जितना बेहतर डिजर्व करते हैं उस तरफ, ठीक है, और कार्मिक से रिलीज हो पाएंगे, इस प्रोजेक्शन वाली एनर्जी से रिलीज कर पाएंगे। अगर वो आप पे भी प्रोजेक्ट करते थे ना, पहले आप पे करते थे, या अपनी प्रोजेक्शन, उनका ये था कि वो प्रोजेक्शन करते थे आप पे करते थे, या ये चीज़ें, ठीक है, तो अभी उनको ये भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि उनको देखिए अगर उनमें खुद में नेगेटिविटी थी, कमियां थी, या ठीक है ये चीज़ें थी, कोई कमी थी, लैक मेंटालिटी थी, या किसी बिलीफ में सिस्टम उनका था रिस्ट्रिक्ट, वो ऐसे किसी अननेसेसरी बिलीफ सिस्टम पे
बिलीव करते थे, तो वो उनका था, उनका इशू था, मतलब इन द सेंस इशू नहीं, उनकी लक मेंटालिटी थी या उनका ये था। और अननेसेसरी अगर उन्होंने आप पे भी प्रोजेक्शन किया तो वो चीज़ें भी उनको समझ में आ रहा है, ठीक है, अनफोल्ड हो रही हैं। तो अभी उनको ये है कि ठीक है, ये चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए थी। और जितने लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में, डिवाइन कनेक्शन में, तो आपके पर्सन को अभी ये अवेकनिंग भी हो रही है कि आप उनके, ठीक है, वो एक डिवाइन कनेक्शन में है और आप उनके काउंटर पार्ट हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या सोलमेट कनेक्शन में अपने पर्सन से, तो ठीक है। और उनको थर्ड पार्टीज को एंड करना है, थर्ड पार्टीज, ठीक है, से मूव ऑन करना है। कोई भी उनको कैद नहीं कर सकता, चाहे वो लोग हैं, पर्सन है, कोई सिचुएशन है, उनकी सोच है, कुछ भी, ठीक है। क्योंकि देखिए पिंजरा ना खुला हुआ है, इस पिंजरे का कहते हैं ना, ये पिंजरा ओपन है। पहले आपके पर्सन को लगता था कि वो इस पिंजरे से उड़ नहीं सकते, ठीक है, इवन दो इसका पिंजरे का कहते हैं ना, पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन आपके पर्सन को लगता था कि वो इस पिंजरे से उड़ ही नहीं सकते आकाश में, पिंजरे में कैद है। लेकिन अब उनका को ये रियलाइजेशन हुआ, ये आभास हुआ, ये अवेकनिंग हुई है कि उनको कोई कैद नहीं कर सकता। और रास्ता भी उनको इन द सेंस रास्ता, आइडियाज, सोल्यूशन मिलने लग गए कि उनको अभी ये हो रहा है कि देखो ये पिंजरा तो खुला है, तो मैं तो चाहता हूँ, तो चाहूँ तो उड़ सकता हूँ इस पिंजरे से, ऑब्वियस, चाहूँ तो उड़ सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो इसी में कैद रह सकता हूँ। डिपेंड तो उनकी खुद की सोच पे करता है। तो अभी सोच भी चेंज हो रही है और उनको आइडियाज़ भी मिल रहे हैं उनकी लाइफ के में, ठीक है, सोल्यूशन भी गेन हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ों के कारण। तो अब ये है कि देखिए उनको ये आज़ाद, वो चाहे तो, ठीक है, ये वो इस थर्ड पार्टी से या अपनी किसी भी सोच से या अपनी परिस्थितियों से जिसमें वो जकड़े हुए थे या प्रोजेक्शन में थे, ठीक है, आज़ाद हो सकते हैं, या बंधे हुए थे, रिस्ट्रिक्ट थे अभी तक, ठीक है, उनके लिए ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस किसी भी एरिया में या किसी भी रूप में बना हुआ था, तो वो उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है, वो उस पर विक्ट्री अचीव कर सकते हैं, वो उससे आज़ाद हो सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टीज की भी उसमें थे ना अभी, तो आपके पर्सन को अब ये तो है कि थर्ड पार्टी उनको कैद नहीं कर सकती, ठीक है, प्रोजेक्ट करके, ब्लेम करके, मैनिपुलेट करके, अगर स्पेशली जिनके पर्सन थर्ड पार्टीज में थे, ठीक है, चाहे लव अफेयर थी, थर्ड पार्टीज लव अफेयर के रूप में थे या किसी और से मैरिड कमिटेड थे, और वो आपके पर्सन को, ठीक है, अपनी उसमें कैद करके या चुंगल में रखना चाहती थी, तो ठीक है, तो आपके पर्सन को ये तो हो चुका है कि थर्ड पार्टीज मैनिपुलेट करके या प्रोजेक्ट करके उनको कैद नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि जब तक कर्मा है, ठीक है, वो उनको निभाना था। अब उनका कर्मा एंड हो चुका है। अब उनको कोई भी चाह करके भी किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके, प्रोजेक्ट करके उनको कैद नहीं कर सकता किसी रिलेशन में या किसी भी सिचुएशन में या किसी भी मानस सोच में, ठीक है, मेंटालिटी में, राइट। और ये अगर पेरेंट्स वगैरह थे, जिनके पर्सन के पेरेंट्स थे, वो उनको, ठीक है, ये करते थे, आपकी तरफ बढ़ने नहीं देते थे। कुछ का होता है ना कि पेरेंट्स भी होते हैं कि इन द सेंस चलो रिलेशन के मामले में तो है कि इससे नहीं करनी, ठीक है, और ये भी होता है कि ठीक है अपने डिसीजन नहीं लेने देते कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, करियर में भी, जॉब में भी, यही करो, यही सही है तुम्हारे लिए, ये कोर्स करो, ये जॉब करो, ये इससे शादी करो, इससे वो करो। तो वो चीज़ों से भी आज़ाद हो रहे जिनके पर्सन के पेरेंट्स ये करते थे। या कोई और था, वर्क एरिया से था, कोई भी, ठीक है, उनके वर्क एरिया से था, जॉब से था, करियर से था, वहाँ से ये चीज़ें, या फ्रेंड सर्कल से थी, कोई ऐसे मैनिपुलेट करता था, तो वो चीज़ें भी, और उनकी खुद की भी थी लाइक मेंटालिटी, सोच ऐसी, तो वो उस चीज़ों को भी ब्रेक कर रहे हैं। अब अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, और अपनी लाइफ में काफ़ी सूझबूझ करके आगे बढ़ रहे हैं अब, ठीक है, पहले बिना सोचे समझे ही बढ़ते थे। या आपसे भी डील कर रहे हैं ना, तो सोच समझ करके डील करने की सोच रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो जब भी कॉन्टैक्ट करेंगे सोच समझ के करेंगे, ठीक है, आपके लिए। और कॉन्टैक्ट में भी हो, जितने लोग रिलेशन में भी हो, आपसे बहुत ज़्यादा सोच समझ करके डील कर रहे हैं इस टाइम पे कि, ठीक है, प्रोजेक्शन करते थे तो आप प्रोजेक्शन वाली एनर्जीज नहीं है कि आपके पर या नहीं करेंगे। अगर फ्यूचर में आपसे बात करते हैं ना नो कॉन्टैक्ट में भी, तो आप प्रोजेक्शन नहीं करेंगे आपको, ठीक है, यानी लड़ाई झगड़ा या आप पे ब्लेम, ये चीज़ें या अपनी अपनी फियर आप पे थोपना, अपने कुछ ऐसे इश्यूज आप पे थोपना, वो चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें। और वो किसी का, अब किसी से किसी का प्रोजेक्शन वो भी नहीं करेंगे कि कोई, अगर कोई थर्ड पार्टी उन पर प्रोजेक्ट करी थी, कोई लोग प्रोजेक्ट कर रहा था, कोई करियर या से जॉब एरिया से उन पर कुछ चीज़ें प्रोजेक्शन की जा रही थी, उनको मैनिपुलेट करा जा रहा था, तो वो, ठीक है, वो चीज़ें भी उसे भी ब्रेक कर रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं। और थर्ड पार्टी, ठीक है, तो ऑब्वियस थर्ड पार्टी जिनकी रिलेशन में जिस भी रूप में थी, तो वो, ठीक है, चाहे ऐसी सोच के रूप में बनी हुई थी कि आपके पर्सन की सोच ऐसी थी, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी थी पर्टिकुलर, कोई लव अफेयर, मैरिड पार्टनर या लव कमिटेड पार्टनर था कोई आपके पर्सन की लाइफ में, कोई और, वो थर्ड पार्टी के रूप में था, या उन पेरेंट्स से था, या फ्रेंड सर्कल से था, या जॉब एरिया से था, या जॉब ही, ठीक है, वो जॉब कोई पर्टिकुलर या स्टडी ही बनी हुई थी, थर्ड पार्टी का काम कर रहे थे, थर्ड इशूज, थर्ड सिचुएशन का। तो वो उन चीज़ों से अभी वो है कि वो आज़ाद हो सकते हैं हर एक चीज़ से, हर एक परेशानी से, हर एक दुविधा से, हर एक जकड़न से, ठीक है, ऐसे लोगों से। तो आपके लिए तो बढ़िया है कि आपके पर्सन अब उन चीज़ों से तो, ठीक है, खुद को फ्री करने की सोच रहे हैं, ठीक है, और डेफिनेटली वो उन्हीं चीज़ों की तरफ आप बढ़ रहे हैं उनके लिए जितनी सही है, ठीक है, एक्चुअल में। क्योंकि अब अवेकनिंग हो गई है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया, रियलाइजेशन हो रहा है सब चीज़ों का, उनके लिए क्या सही है, उनको क्या करना चाहिए था, उनकी क्या कमियाँ गलती रही है, उनके लिए कौन पर्सन सही है, कौन,
ठीक है, ये चीज़ें तो उस तरफ ही बढ़ रहे हैं। और फुल टू प्लानिंग के साथ पहले बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते थे, तो उसका नतीजा ये होता था कि अभी तो वो ठीक है, या तो खुद की सोच में, खुद की गलतियों में जकड़ जाते थे, खुद की ही पछतावे में, गिल्ट में, ये चीज़ें। नहीं तो ऐसे लोग ही उनको कैद कर लेते थे, अपने रिलेशन के रूप में कैद कर लिया, या किसी चीज़, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में। तो अभी उनको है कि वो कैद नहीं है, कैद में नहीं है किसी की, ठीक है, और कोई कैद कर नहीं सकता उनको, प्रोजेक्ट करके, मैनिपुलेट करके, किसी भी तरीके से, ठीक है, डोमिनेट करके। तो थर्ड पार्टी से तो रिलीज की एनर्जीज है, यस, बियॉन्ड द इल्यूजन, क्योंकि अब बियॉन्ड द इल्यूजन अब वो सब चीज़ें जान पा रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है, उनकी थर्ड आई ओपन हो रहा है, क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, इनर वॉइस पे फोकस कर रहे हैं, उनकी अंतरात्मा उनको क्या गाइड कर रही है, गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स, उनका मन, उनका दिल, उनकी आत्मा क्या गाइड कर रही है, वो वही चीज़ें कर रहे हैं। पहले वो लोगों की सुनते थे, जैसा मैंने कहा ना, प्रोजेक्शन का एनर्जीज है, पहले वो लोगों की सुनते थे, लोगों ने उनको बुरा कहा तो बुरा मान लिया कि हाँ वो बुरे ही हैं, लोगों ने कहा कि ये आपके लिए ये चीज़ें सही हैं, ये रिलेशन सही है, उन्होंने वो मान लिया, ठीक है, लोगों ने कहा कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, उन्होंने वो मान लिया, हर चीज़ मान ली लोगों की, किसी की भी, थर्ड पार्टीज की, लोगों की, या जिसने भी ये किया उनकी लाइफ में, ठीक है। तो अब वो अपनी वॉइस पे ध्यान दे रहा है, उनकी आत्मा उनको क्या गाइड कर रही है, उनकी सोल, उनका अंतर्मन, ठीक है, वो चीज़ें कर रहे हैं और उस तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और उनमें कुछ कमियां हैं, उनमें फियर्स हैं, डाउट्स थे, ओवर थिंकिंग थी, कुछ ट्रॉमास थे, वो उसको एक्नोलेज करके उसको भी रिलीज कर रहे हैं, उनको भी, उन बिलीफ्स को, उन पैटर्न्स को, उन एनर्जीज को भी ब्रेक कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को, ऐसे थर्ड रिलेशन को, थर्ड पार्टीज को भी, ठीक है, एंड करने की सोच रहे हैं, और इवन कर भी रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपके पर्सन की इस टाइम पे एनर्जीज है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, ठीक है, और वो अपनी अचीवमेंट्स की तरफ ही बढ़ रहे हैं, और इस बार, ठीक है, चाहे वो आपकी तरफ बढ़ना है या फिर करियर, जॉब, ठीक है, सब चीज़ों की तरफ, और इस बार प्लानिंग से, सोच समझ करके, खूब डिसीजन लेकर के कि फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। पहले सोचते नहीं थे ना, फिर ये चीज़ें हो जाती थी उनकी लाइफ में, आपसे सेपरेशन हो गया, आपसे लड़ाई हो गई, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, या लोग उनको टारगेट करने लग गए, ठीक है, या लोग उनको प्रोजेक्ट करने लग गए, या कोई थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट करने लग गई, ठीक है, या उनको ट्रैप करने लग गए। तो पहले सोचते नहीं थे, पहले ऐसे ही बिना सोचे समझे कर देते थे, और बाद में ये चीज़ें फेस करते थे वो। तो अभी काफ़ी सोच समझ करके, फ्यूचर का सब ध्यान में, प्रेजेंट फ्यूचर का सब कुछ ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से को वो करते हुए कि ऐसे लोगों ने क्या किया उनके साथ, ठीक है, और उनको क्या करना चाहिए था, ठीक है, या उनमें क्या गलती रही, उन्होंने कैसे डिसीजन लिए पास्ट में, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो वो हर एक चीज़ को, हर एक आस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ, ठीक है। हील भी कर रहे हैं वो इस टाइम पे, खुद को हील भी कर रहे हैं, अपनी एनर्जी हीलिंग चल रहे हैं भी कर रहे हैं अपनी, ऐसी, ठीक है, ऐसे बिलीफ पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं, ऐसे थर्ड पार्टीज को ब्रेक कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से आइसोलेट हो रहे हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी से पर्टिकुलर, अपना मनी, करियर, सब, ठीक है, हील कर रहे हैं, मनी को रिकवर कर रहे हैं, करियर को ठीक कर रहे हैं, करियर सही नहीं चल रहा था तो सब चीज़ें, आपके रिलेशन को सही करने का सोच रहे हैं, उसमें बैलेंस करने का सोच रहे हैं, राइट। चलो आपके लिए चेक करते हैं वो एनर्जीज। तो आपके पर्सन की तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, ठीक है, आपके लिए क्या फीलिंग्स है, चलो चेक कर लेते हैं। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन, एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है इस टाइम पे, मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या फीलिंग्स है इस टाइम पे, होली स्पिरिट एंजल्स। सो वी हैव द पास्ट लाइफ, पेशेंस, गाइडेंस, एग्जॉशन, एंड वी हैव द टर्निंग इन। सो आपके लिए बात की जाए तो देखिए, जैसे जैसे वो खुद में झांक रहे हैं ना, तो उनको, जैसे मैंने कहा ना, उनकी एनर्जीज चेक करके, तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि पास्ट में उन्होंने क्या डिसीजन लिया, ठीक है, उन्होंने कहाँ गलती की, ठीक है, और उनके लिए क्या सही था क्या नहीं था, वो बिना सोचे समझे करते थे। लेकिन अब वो खुद में झांक रहे हैं, उनकी खुद की जहाँ कमियाँ थी, खुद की जहाँ गलतियाँ थी, वो चीज़ें भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, और उसको भी रिलीज करें, ठीक है। और कोई पास में ऐसे रॉन्ग डिसीजन लिए थे, वो भी उनको रियलाइजेशन हो रहा है, तो अब उन रॉन्ग डिसीजंस को राइट में चेंज करने की सोच रहे हैं, ठीक है। आपके लिए, अगर उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया था, आपको लेट गो करने का, आपसे मूव ऑन करने का, आपसे ब्रेकअप करने का, आपसे लड़ाई झगड़ा करने का, ठीक है, ये चीज़ें, और या थर्ड पार्टीज को चूज करने का। अब थर्ड पार्टीज कुछ भी हो सकती है, थर्ड पार्टी की बातें मानने का, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, लव रिलेशन के रूप में, मैरिड पार्टनर के रूप में, करियर, जॉब, वट एवर, उनकी खुद का बिलीफ सिस्टम, सोच, ठीक है, उसको उन्होंने हावी होने दिया, उसको प्रायोरिटी दी, चाहे अपनी सोच को दी, चाहे अपनी फियर्स को दी, चाहे अपने, ठीक है, ईगो को प्रायोरिटी दी, चाहे अपने करियर को प्रायोरिटीज दी, चाहे लोगों को प्रायोरिटीज दी, चाहे थर्ड पार्टीज को प्रायोरिटी दी, अभी वो सब एक्नॉलेज करें, ठीक है। अब उनको ये हो रहा है कि देखिए, पास लाइफ कनेक्शन है आपसे, आपसे भी कोई पास लाइफ कनेक्शन है, और वो कोई ना कोई पास लाइफ कर्मा फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के रूप में, ठीक है। क्योंकि देखिए, सोल, जितने भी सोल कनेक्शन में होते हैं, ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन में, तो उनका पास लाइफ कर्मा होता है, कर्मा नहीं, रिलेशन होता है, अपने बॉन्डिंग होती है, ठीक है, हर लाइफ टाइम में, एक लाइफ टाइम के लिए नहीं, हर लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो आपसे देखिए, जितने भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, जितने भी लोग, तो वो ये रियलाइजेशन कर रहे हैं कि आपसे उनका हर जन्म का नाता है, ठीक है, आप उनके काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये अवेकनिंग हो रही है। और उनको ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर वो आपसे
इस टाइम पे नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में और आप उनके काउंटर पार्ट हैं, तो वो अभी जिस रिलेशन में है ना, मान लीजिए, या जिस सिचुएशन में है, वो सिचुएशन उनके लिए कार्मिक सिचुएशन है। चाहे वो, ठीक है, फैमिली जिनकी कहना, मैंने कहा कि पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे, तो वो फैमिली पेरेंट्स भी कार्मिक होते हैं, ठीक है। ये आपके लिए कर्मा मीन्स कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें। या जिस भी लव रिलेशन में, जिस भी पार्टनर से मैरिड है, तो वो कार्मिक पार्टनर है उनके लिए, ठीक है। या जॉब का इशू है, तो जॉब का भी इशू कार्मिक बना हुआ है उनका कोई ना कोई, ठीक है, ये चीज़ें। तो पास लाइफ, ठीक है, आप तो पास लाइफ कनेक्शन, उनके स्पिरिचुअल कनेक्शन, अगर आपके पास, आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनके काउंटर पार्ट हो हर जन्म के, ठीक है। और उनकी लाइफ में कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी के रूप में। अब वो थर्ड पार्टी कोई और लव अफेयर के रूप में हो, या किसी और से मैरिड कमिटेड हो, या कोई पेरेंट्स इशूज़ हो, फैमिली इशूज़ हो, मनी का इशूज़ हो, ठीक है, कोई करियर का इशूज़ हो, ठीक है। तो उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उसको एंड करना है, उनको एग्जॉशन है, क्योंकि उससे उनको, ठीक है, और उससे आपके रिलेशन में डिलेज हो रहे हैं, आपके रिलेशन में एग्जॉशन क्रिएट हो रहा है उस थर्ड पार्टी से, उस थर्ड, ठीक है। और कार्मिक क्या होते हैं, देखिए, कार्मिक होते हैं किसी एक पास्ट लाइफ का कर्मा, जिसको आपको इस लाइफ टाइम में रिलीज करना है, ठीक है। कार्मिक होते हैं पास्ट लाइफ का कोई कर्मा, पास्ट लाइफ का कोई, ठीक है, ये चीज़ है जिसको आपको इस लाइफ टाइम में रिलीज करना है। तो अभी वो किसी ना किसी किसी ना किसी पास्ट लाइफ सिचुएशन को या रिलेशन को हैंडल कर रहे हैं, जिसके कारण आपके रिलेशन में एक्सॉशन बढ़ रहा है, डिलेज बढ़ रहा है, ठीक है। और आप हैं उनके जन्मों जन्म के, हर लाइफ के, हर पास्ट लाइफ के साथी, और इस लाइफ टाइम के भी साथी। लेकिन इस लाइफ टाइम में मे भी आप नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में, या यूनियन में भी है, तो कोई ना कोई इश्यूज बने हुए हैं, जिसके कारण आपके रिलेशन में एक्सॉशन है, डिलेज है, ठीक है, एक उबाऊपन बढ़ता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो मेंटल दूरियां, फिजिकल इमोशनल दूरियां हैं, ठीक है। पेशेंस इवन तो आपके पर्सन ने रखा हुआ है, आपने भी रखा हुआ है पेशेंस, इसकी कभी तो आप लोग यूनाइट होंगे, या कभी तो आपके रिलेशन में हार्मनी होगी, ग्रोथ होगा, बैलेंस होगा, अबंडेंस होगी, इस चीज़ के लिए। और वो अबंडेंस क्रिएट भी करना चाहते हैं आपके रिलेशन में आपसे, ठीक है। और आपसे, आपके रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाहते हैं, ठीक है। आपसे यूनियन करना चाहते हैं, अगर यूनियन में नहीं हो तो मैरिज करना चाहते हैं, अगर मैरिज नहीं हुई है तो, और रिलेशन में हो तो उसको हारमोनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर डिसहारमनी है, ठीक है, या कुछ अचीव आपके लिए कुछ करना है, ठीक है, ये चीज़ें, तो उसको वो करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन में। ऑब्स्टेकल चैलेंजेस हैं उनको, और देखिए, ये पास्ट लाइफ कोई कर्मा है ना, उसकी वजह से आपके रिलेशन में चैलेंजेस भी बने हुए हैं इस टाइम पे। तो आपके पर्सन उन चीज़ों का सोल्यूशन भी गेन कर रहे हैं कि आपके लिए कैसे ये चीज़ किया जाए, आपसे कैसे न्यू बिगनिंग की जाए, यूनियन कैसे किया जाए, इस रिलेशन में कैसे हारमनी की जाए, इसको कैसे डेवलप किया जाए, इसको कैसे सींचा जाए, इसमें कैसे ग्रोथ अबंडेंस की जाए, ठीक है, ये चीज़ें। और वो देखिए, इस आपसे कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, आपसे न्यू बिगनिंग करने की, आपसे यूनियन मैरिज करने की, ठीक है, के रिगार्डिंग, या फर्दर कुछ है आपकी डिज़ायर्स उसको फुलफिल करने की, इसमें हारमोनी क्रिएट करने की, ठीक है। और इसके लिए वो गाइडेंस भी ले रहे हैं, देखिए, वो खुद की भी अपनी इनर वॉइस की, अंतर्मन की सोच सुन अब पे ध्यान दे रहे हैं, और उनको अंतर्मन से जैसा जैसा गाइड हो रहा है वो वही करना चाह रहे हैं। तो अंतर्मन आपकी तरफ भी गाइड कर रहे हैं उनको, आपसे रिलेशन सही करने का, आपसे रिलेशन को स्टार्ट करने का, ठीक है, इस रिलेशन में ग्रोथ करने का। क्योंकि, ठीक है, अगर आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं अपने पर्सन के, तो ऑब्वियस उनको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स एंजल्स की भी, ठीक है। और उनका खुद का मन भी गाइड कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है, उनका अंतर्मन, उनकी आत्मा, उनकी वॉइस, इनर वॉइस जिसे कहते हैं ना, आत्मा की आवाज़, मन की आवाज़, दिल की आवाज़, जिससे कुछ भी कह लो, ठीक है, ये चीज़ें। और वो आपसे कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं इस रिगार्डिंग, ठीक है। आप में कोई लड़ाई झगड़ा भी रहा है, कोई फाइटिंग रही है, उसको भी ठीक करने की सोच रहे हैं, या उन्होंने अभी तक अपने को खुद को रजिस्ट करके रखा था, रोक के रखा हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था कि इन चीज़ों के लिए, कि आपसे न्यू बिगनिंग करने के लिए, अपने इमोशंस को, अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस करने के लिए, इस रिलेशन में ग्रोथ के लिए, इस रिलेशन पे एफर्ट डालने के लिए, आपसे यूनियन मैरिज के लिए। तो अभी वो ठीक है, कंट्रोल इश्यूज को भी रिजॉल्व वो कर रहे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी का कंट्रोल था, जिसके कारण से वो नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो थर्ड पार्टीज को भी लेट गो कर रहे हैं, या करने की सोच रहे हैं, या कर चुके हैं कुछ के पर्सन, या कुछ के पर्सन ने करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और अभी जिनके पर्सन ने नहीं किया लेट गो, थर्ड पार्टीज को नहीं रिलीज किया, नहीं एंड किया, वो एंड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है, ये चीज़ें। और वो आपके रिगार्डिंग ना गाइडेंस भी ले रहे हैं किसी ना किसी से, ठीक है, ये चीज़ें। और उनको खुद की सोल तो उनको गाइड करी रही है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन भी आपकी तरफ उनको गाइड करे, उनके ड्रीम्स के थ्रू, उनके इंट्यूशंस के थ्रू, उनकी एनर्जीज के थ्रू। आपका नाम उनको दिख जाता, कहीं आपका नाम, जैसे कहते हैं ना, आपका नाम पॉपअप हो जाए उनके सामने, या आपसे रिलेटेड कोई चीज़, ठीक है, या आपकी फोटोज़ वगैरह कहीं पॉपअप हो जाए, या रैंडम, ठीक है, ये चीज़ें, या एंजल्स नंबर के थ्रू, इस तरीके से गाइड कर रहे हैं आप, एंजल्स यूनिवर्स भी उनको आपकी तरफ ही, राइट। ये देखिए, ये एंजल्स यूनिवर्स पुश कर रहे हैं उनकी एनर्जीज को आपकी तरफ, राइट, पुश, ये एंजल्स हैं, और ये आपके पर्सन है, तो एंजल्स पुश कर रहे हैं आपकी तरफ उनको, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से, राइट। और वो खुद भी गाइड, उनकी खुद की आत्मा भी आपकी तरफ गाइड कर रही है, और ठीक है, कि आपसे सब कुछ सही करना है, आप ही सही पार्टनर हो, आपको ही चुनना है, आपसे यूनियन करनी है, या आपसे ही सही सब कुछ ठीक करना है, अगर ठीक रिलेशन में होते हुए सही नहीं था, तो आप ही उनके जन्म जन्म के साथी हो, ठीक है, ये चीज़ें, राइट।
और वो किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं आपके रिगार्डिंग कि कैसे इस रिलेशन में ग्रोथ हो सकती है, कैसे इसको नर्चर किया जा सकता है, कैसे आपसे यूनियन किया जा सकता है, कैसे मैरिज की जा सकती है, ठीक है। कोई भी इशू है अगर इसको अचीव करने में, तो चाहे वो फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से नहीं कर पा रहे, या पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे, या थर्ड पार्टी इशूज़ है, ठीक है, या उनका खुद का कोई सोच था, तो वो उस रिलेटेड गाइडेंस भी ले रहे हैं, ठीक है। ये स्पिरिचुअल गाइडेंस भी हो सकती है, किसी टैरो रीडर से भी कंसल्ट कर रहे हैं, या किसी और हीलर वगैरह से, अपने फैमिली वगैरह से, फैमिली में भी कंसल्ट कर रहे हो आपके रिगार्डिंग, ठीक है। ये चीज़ें गाइडेंस ले रहे हैं, या जिस भी तरीके की गाइडेंस पड़ रही है ज़रूरत उनको, ठीक है। और अगर कोई थर्ड इशू है, थर्ड पार्टीज है, तो उसको भी ऐड करने की, अगर मान लीजिए लेट सपोज किसी और थर्ड पार्टीज में, तो उसको भी ऐड करने की वो गाइडेंस ले रहे हैं, खुद भी सोच रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से भी उनको गाइडेंस मिल रही है। और ठीक है, ये पास लाइफ कर्मा रिलीज करने के लिए, अभी कर्मा उनके रिलेशन के रूप में, कोई ये थर्ड पार्टीज के रूप में है, या उनकी खुद की सोच बिलीफ के रूप पैटर्न्स के रूप में है, ठीक है, या जिस भी रूप में, उसको भी एंड करने की सोच रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग भी गाइडेंस ले रहे हैं। अगर आपके पर्सन किसी और से कमिटेड है, या किसी और से लव रिलेशन में, मैरिड रिलेशन में, तो उसको भी एंड करने की, कि उसको कैसे एंड करना है, उसके लिए भी गाइडेंस ले रहे हैं। और आपसे कैसे स्टार्ट करना है, उसके लिए भी गाइडेंस ले रहे हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस भी मिल रही है, वो खुद भी सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, ठीक है। और किसी ना किसी से अगर ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, प्रोफेशनल से, तो उनसे भी ले रहे हैं, जिस भी रिगार्डिंग। मान लीजिए देखिए आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, लेट सपोज, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, लॉयर की, उस थर्ड पर्सन से अलग होने की, से अलग डिवोर्स लेने की, ठीक है, ये चीज़ें। या किसी हीलिंग की ज़रूरत है आप उनको, या मनी अचीव करना है, तो मनी के लिए वो, ठीक है, किसी मनी एरिया से लेंगे ना गाइडेंस, कि मनी अपनी ग्रो कर लें, या मुहैया कर हो जाए उनको कहीं से, तो उस हिसाब से लीजिएगा, जिस भी तरीके का इशू है, ठीक है, ये चीज़ें। या कोई कार्मिक इशू है, तो हीलर से भी ले रहे हैं, हीलर से भी हील करवा रहे हैं, टैरो रीडर से गाइडेंस ले रहे हैं कि ठीक है, उनके क्यों इशू चल रहे हैं, फिर देन वो, ठीक है, और आपके लिए वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ों के लिए भी, ठीक है। और थर्ड पार्टीज़ को कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, किसी एक लाइफ टाइम का कर्मा कोई थर्ड पार्टीज़ के रूप में है, या थर्ड इशूज़ के रूप में, उसको कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, और आपसे अपने जन्म जन्म के साथी से, हर लाइफ टाइम के साथी से कैसे यूनियन कर सकते हैं, वो चीज़ें भी, ठीक है। ये चीज़ें भी गाइडेंस ले रहे हैं इस तरीके से भी, नहीं तो अपने किसी फैमिली से, फ्रेंड से गाइडेंस ले रहे हो आपके रिगार्डिंग, ठीक है। आपके लिए ये चीज़ें करने के लिए कि न्यू बिगनिंग करनी है, आपको मैरिज करना है, आपसे यूनियन करनी है, ठीक है, ये चीज़ें। और थर्ड पार्टीज़ को कैसे एंड करना है, या थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टीज़ का उनको तो हो गया है अंदाज़ा, अगर थर्ड पार्टीज जिनके केस में है, तो आपके पास उनको तो खुद से तो अंदाजा हो गया कि वो सही नहीं है पार्टनर, वो कार्मिक पार्टनर है, या वो उनके लिए सही पार्टनर नहीं है, ठीक है। लेकिन वो फिर भी किसी ना किसी से तो गाइडेंस ले रहे हैं, आपके रिगार्डिंग भी, उनके रिगार्डिंग भी, कि उनको क्या गाइडेंस मिल रही है, लेकिन वो गाइडेंस, ठीक है, कोई कुछ भी गाइडेंस दे, वो अपनी ही उसको मानेंगे, उनकी मन, अपनी अंतर मन को, और उनका अंतर मन कहीं ना कहीं आपकी तरफ ही गाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो आप अपने मन की ही ज़्यादा, अपनी इनर वॉइस की, अपनी आत्मा की ही गाइडेंस को मानेंगे, ठीक है। और यूनिवर्स की तरफ से भी उनको गाइडेंस मिल रही है, तो वो उसी पे ही फोकस करेंगे, और वो आपकी तरफ ज़रूर से बढ़ेंगे, आपके लिए ज़रूर से रिलेशन में सब कुछ करेंगे, इस डिस्टेंस को, डिलेस को, एग्जॉशंस को, ठीक है, इश्यूज़ को ज़रूर से एंड करेंगे, ठीक है। और आप इस रिलेशन में ग्रोथ ज़रूर होगी, इसमें वो एफर्ट्स ज़रूर करेंगे, इसको ज़रूर से सींचेंगे, नर्चर करेंगे, ग्रो करेंगे, इस रिलेशन को ग्रोथ करेंगे इसमें, ठीक है। आपसे यूनियन ज़रूर से करेंगे, नहीं हुआ अगर यूनियन में नहीं हो तो मैरिज ज़रूर करेंगे, अगर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिड है, तो फर्दर इसमें ग्रोथ होगी, ठीक है। और वो, ठीक है, और कोई पास लाइफ कर्मा है थर्ड पार्टीज़ के रूप में, तो उसको ज़रूर से रिलीज़ करेंगे वो, ठीक है, राइट। और अपनी अब वो खुद को ज़्यादा रोकेंगे नहीं, रेजिस्ट नहीं करेंगे इस चीज़ों के लिए। बहुत टाइम से उन्होंने वो कंट्रोल में थे, किसी थर्ड पार्टीज़ के भी, अपनी मेंटालिटी में, अपनी सोच के भी कंट्रोल में थे। अब ठीक है कि आपके लिए ये नहीं करना है, आपसे न्यू बिगनिंग नहीं करनी, ठीक है, ऐसी सोच में उन्होंने, क्योंकि झगड़े हुए थे ना प्रोजेक्शन में ऐसे लोगों की, या थर्ड पार्टीज़ की, अपनी खुद की मेंटालिटी में, तो उस वजह से खुद को रजिस्ट कर रखा था, चाहते हुए भी नहीं कर रहे थे आपके लिए चीज़ें, कि न्यू बिगनिंग या यूनियन या मैरिज या फर्दर कुछ, ठीक है, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, या लड़ाई झगड़े होंगे तो उसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो डिलेस बढ़ते जा रहे थे, गुस्सा बढ़ता जा रहा था, कहीं ना कहीं सप्रेस वो भी हो रहे थे अपनी फीलिंग्स को लेकर के, कि मन में देखिए प्यार भी, और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो भी सप्रेस करती है अपनी वही, ठीक है, एनर्जीज, ठीक है, आपको सप्रेस करती रहेगी, आपकी बॉडी में वो चीज़ें, गुस्सा भी है तो भी सप्रेस करती रहेगी। तो आपके पास देखिए थर्ड पार्टीज़ के कारण गुस्सा था थर्ड पार्टीज़ को लेकर के, और आपसे प्यार भी था, और वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी खुद की एनर्जी सप्रेस हो रही थी, ठीक है, तो उनकी सेहत पे भी असर आ रहा था। तो अभी उनको ये चीज़ें रियलाइजेशन हो गई है, ठीक है। और ऐसे लोग उनको ऐसे प्रोजेक्ट करके रोकते थे, मैनिपुलेट करके रोकते थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल किए हुए थे, आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अब वो कंट्रोल इशूज़, ठीक है, ब्रेक करने वाले हैं। अब आपसे सब कुछ सही करेंगे, अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करेंगे, डिजायर्स को एक्सप्रेस करेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है, और इस रिलेशन में ग्रोथ करेंगे। फ्लावरिंग का कार्ड है, ठीक है। तो इस रिलेशन को, जैसा मैंने कहा था, फली सींचना चाह रहे हैं ना, तो इस रिलेशन पे एफर्ट्स करेंगे, सींचेंगे उसको, फला फूला बना देंगे इस रिलेशन को। फूल कैसे, फूल के पहले बीज डालो, फिर उसमें से पौधा निकलता है, फिर फूल बन करके वो खिल जाता है, तो इस रिलेशन को, ठीक है, खिला खिला रिलेशन हो जाएगा फूल की तरह, ठीक है। फ्लावरिंग, आपके रिलेशन में फ्लावरिंग होगी, मीन्स, ठीक है, बहुत खिला खिला भरा पूरा आपका रिलेशन हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, उसमें हर तरीके की अबंडेंस होगी, ब्यूटी होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है, ये चीज़ें, सक्सेस
आपके रिलेशन में सक्सेस की एनर्जीज है, सक्सेस अचीव करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन में, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, यूनियन करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं अगर, ठीक है। और अभी तक जैसे देखिए, अगर अभी तक वो मैनिपुलेट कर रहे थे खुद को ही इस रिलेशन के लिए, तो अब मैनिपुलेट खुद को भी नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। किसी और का मैनिपुलेशन था तो उसको भी एंड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें कोई पॉलिटिक्स कर रहे थे ना, मैनिपुलेट कर रहे थे किसी तरीके से, थर्ड पार्टी थी या लोग थे या कोई भी था, तो ठीक है, उसको ब्रेक करेंगे, वो उसको एंड करेंगे और आपसे अब एक्सप्रेस करेंगे और आपके लिए करेंगे। अब खुद को रजिस्टर नहीं करेंगे क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग है उनकी एनर्जीज में कि वो कुछ भी कर सकते हैं और अब सारे सोल्यूशन है, गाइडेंस है, उनको आइडियाज़ है और राइट डायरेक्शन भी है उनके पास, ठीक है। ये चीज़ें और बेहतर समझ भी है कि कोई उनको कैद नहीं कर सकता किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके, किसी भी सिचुएशन में या पर्सन में या रिलेशन में, ठीक है, या किसी कर्मा में या किसी साइकिल में, और वो खुद भी सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें नथिंग इज इम्पॉसिबल। चलिए एंड जस्ट प्लीज़ देखिए, मैं अभी नेक्स्ट सेक्शन की कार्ड अनफोल्ड कर रही थी तो ये सब कप्स का कार्ड हुआ है अनफोल्ड, तो मैं अभी इसको नहीं लूँगी क्योंकि अभी मैं शफल करूँगी। न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन में, न्यू, ठीक है, इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं, इसमें न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपको एक स्टेबल लव का ऑफर देना चाह रहे हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे। एंड जस्ट प्लीज़ नेक्स्ट सेक्शन अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज अनफोल्ड कीजिए नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स। सो वी हैव द 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, अगर आपके रिलेशन में नो कॉन्टेक्ट था, सेपरेशन था, ब्रेकअप था, तो आपके पर्सन आपसे एक न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने जा रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, ठीक है, इस यूनियन के रिगार्डिंग, इस मैरिज के रिगार्डिंग या रिलेशन में स्टेबिलिटी ग्रोथ के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसा हो वैसा लीजिएगा आपकी जिस भी सिचुएशन में अभी, ठीक है, राइट। और वो थर्ड पार्टीज को एंड करने जा रहे हैं आपके रिलेशन से, कुछ भी थर्ड पार्टीज थी, चाहे वो थर्ड पार्टीज लव रिलेशन के रूप में थी, किसी और से मैरिज कमिटेड थे, पेरेंट्स का इशूज था, उनकी खुद की कोई सोच मेंटालिटी थी, फियर्स डाउट्स थे, ठीक है, ये चीज़ें, या हेल्थ इशूज़ था, वट एवर, करियर का, जॉब का, कुछ भी इशूज़ था, वो उसको एंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए कोई ना कोई पास लाइफ कर्मा था, साइकिल थी जिसको वो एंड कर रहे हैं अब, ठीक है, अब क्योंकि उनको अवेकनिंग है, ठीक है, चाहे वो रिलेशन के रूप में थी, किसी सिचुएशन के रूप में थी, पर्सन के रूप में थी, जॉब के रूप में थी, वट एवर, उसको वो एंड कर रहे हैं, ठीक है। और आपसे वो न्यू बिगनिंग करेंगे आपके लिए, ठीक है, क्योंकि उनकी वजह से डिलेज हो रहे थे ना उन चीज़ों की, या उस इश्यूज़ या उस रिलेशन की वजह से आपके रिलेशन में भी डिलेज हो रहे थे, उनकी लाइफ में भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो कैद हो गए थे, उनकी ग्रोथ रुक गई थी हर तरीके की, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, और काफ़ी और प्रोजेक्शन उन पर भी होने लग गए थे और डिस्टर्ब रहने लग गए थे, ठीक है, हर तरीके से सेहत पे भी असर आ रहा था उनकी, आपकी रिलेशन पे भी, यूनियन पे भी, उनकी मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल ग्रोथ पे भी असर आ रहा था, उसकी वजह से हो रहा था। तो अभी वो ऐड करेंगे उस रिलेशन को या उस पर्सन को या सिचुएशन को या उस इश्यूज़ को, ठीक है, कुछ भी इश्यूज़ था या कुछ भी थर्ड इश्यूज़ था या आप लोगों में भी कोई मतभेद थे, तो उस मतभेद को भी वो एंड करेंगे, ठीक है, और आपसे बात करेंगे, ठीक है, इस रिलेशन की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, इस रिलेशन में ग्रोथ के रिगार्डिंग, इस रिलेशन में किसी ना किसी तरीके के सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग। और ये देखिए 11-11 का कार्ड है, तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है, इसमें, और हमारे पास 3-3 का भी कार्ड है, तो एंजल नंबर 3-3 भी एक इंडिकेशन है कि एक कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, आपका यूनियन होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ें, और थर्ड पार्टीज एंड होने वाली है। 9 का भी कार्ड है बिकॉज वी हैव 10 इधर से, ठीक है, 7 का भी कार्ड है, तो एंजलिक कनेक्शन है, ये एंजल का सपोर्ट है, अवेकनिंग हो रही है, पार्टनरशिप करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ें। 4 का कार्ड है, तो 4 एंजल, 4 मीन्स स्टेबिलिटी, ग्रोथ और एंजल का सपोर्ट, ये चीज़ें, तो इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं आप, ठीक है, ये रिलेशन में। और यूनियन में नहीं है तो यूनियन भी करेंगे, मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज का कमिटमेंट भी देंगे आपसे, ठीक है, और वो आपकी तरफ एक क्विक एक्शन होगा आपका, आपके पर्सन का, ठीक है। अब ये आपको कॉल के रूप में रिसीव हो सकता है, मैसेज के रूप में रिसीव हो सकता है, या किसी जेस्चर के रूप में रिसीव हो सकता है, और आपके पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे थे तो आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, और आप लोग अगर रिलेशन में थे तो ठीक है, आपके साथ ट्रैवल पे भी जा सकते हैं किसी ना किसी तरीके के, ठीक है, ये चीज़ें। तो आपके पर्सन का आपकी तरफ बहुत ही क्विक एक्शन होने वाला है, ठीक है, और आपसे वो कम्युनिकेशन करने वाले हैं, आपको कम्युनिकेशन जरूर से रिसीव होने वाला है, या आपके पर्सन से किसी ना किसी तरीके का एक्शन या जेस्चर जरूर से रिसीव होने वाला है, ठीक है, आपके रिलेशन में यूनियन के रिगार्डिंग, सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग, न्यू बिगनिंग से रिगार्डिंग, मैरिज से रिगार्डिंग, इस रिलेशन की ग्रोथ या स्टेबिलिटी से रिगार्डिंग। अगर जिनकी देखिए प्रॉपर्टी की का था ना कोई कुछ हाउस वगैरह परचेस करना था, प्रॉपर्टी, तो वो भी जिनका था कि मैरिज एंगेजमेंट करना चाह रहे थे अपने पर्सन से, तो वो चीज़ें भी फुलफिल होती हुई मुझे लग रही है, या किसी तरीके की कोई
थी ना आपकी डिज़ायर मटेरियलिस्टिक, वो भी फुलफिल जिनकी थी ना, वो चीज़ें भी पूरी होती हुई लग रही है मुझे, जैसे प्रॉपर्टी, घर, इस तरीके की कोई और भी कुछ होता है ना, ये चीज़ें सेलिब्रेशन होगा आपके रिलेशन में नेक्स्ट, ठीक है। ये चीज़ें डिलेज एंड होंगे, अब आपके रिलेशन के डिलेज एंड होंगे, ठीक है। अब आपके पर्सन क्विक एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ, नेक्स्ट एक्शन में वो आपकी तरफ क्विक एक्शन लेंगे और आपसे एक न्यू बिगनिंग करेंगे। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में दे दो, ठीक है। न्यू बिगनिंग होगी, रियूनियन होगा, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा और आपसे वो बात करेंगे, ठीक है, इस रिलेशन के रिगार्डिंग, इसमें स्टेबिलिटी, ग्रोथ, यूनियन, मैरिज के रिगार्डिंग, ठीक है। और रिलेशन में थे तो वापस से कोई ना कोई, ठीक है, रिलेशन में थे तो कोई ना कोई एक्शन जेस्चर जरूर से रिसीव होगा और आपको कुछ ना कुछ तो इस रिलेशन में आपकी भी सेलिब्रेशन होगा। कम्युनिकेशन में भी थे तो, अगर जिनकी कम्युनिकेशन में होते हुए भी, रिलेशन में होते हुए भी मैरिज नहीं होती तो मैरिज की बात हो सकती है, एंगेजमेंट की, या कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। मैरिड थे तो फर्दर कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ मटेरियलिस्टिक भी कुछ कर सकते हैं आपके पर्सन, कोई प्रॉपर्टी ले लें, हाउस ले लें, कुछ ऐसा ऐसा समथिंग लाइक डेट, या कहीं ट्रैवल पे जाएं, ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती है। और थर्ड पार्टी इसको एंड करेंगे और इश्यूज़ को एंड करेंगे, कोई इश्यूज़ थे आपके में, पेनफुल कोई सिचुएशन थी कोई, उसको बयान करेंगे, लड़ाई झगड़ा था, कन्फ्यूजन थे, मतभेद थे, उसको बयान करेंगे, बातचीत करके सुलह करने लगेंगे, ठीक है, ये चीज़ें। और थर्ड पार्टीज भी तो एंड कर रहे हैं वो, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में आपके लिए। और आपके लिए क्या, वो उनकी खुद की भी तो ग्रोथ रुक रही थी, ठीक है, उस वजह से। और आप में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन था तो, ठीक है, अब आपका भी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन एंड हो जाएगा, आपसे न्यू बिगनिंग हो जाएगी, आपका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। आपके रिलेशन की भी पेनफुल साइकिल एंड होने वाली है, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, डिलेज एंड होकर के आपका रिलेशन भी हील होने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में, या आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन जैसे लेने वाले हैं, ठीक है। और वो मैरिज के रिगार्डिंग ही होगा, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, मैरिज यूनियन के रिगार्डिंग ही होगा, कमिटमेंट के रिगार्डिंग, इस रिलेशन की स्टेबिलिटी, ग्रोथ के रिगार्डिंग, ठीक है। और मैरिज हो रखी है तो फर्दर ही होगा, कुछ ना कुछ अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिया कीजिएगा इस, ठीक है। जिस भी तरीके की आपकी डिज़ायर थी ना, तो वो चीज़ें फुलफिल हो जाएगी नेक्स्ट सेक्शन में, ये लगा के चलिए आप लोग, ठीक है। एंड ये हो सकता है गाइस, देखिए कुछ व्यवस्था 1 से 4 दिन के अंदर हो सकता है, 1 से 4 घंटे में हो जाए, 1 से 4 दिन में हो जाए, कुछ व्यवस्था के लिए 8 से 10 दिन या 8 से 10 घंटे में हो जाए, ठीक है, यस, ठीक है। तो कुछ के लिए 1 से 4 दिन में, 1 से 4 घंटे में, और कुछ के लिए 4 से 10 दिन में, या 4 से 10 घंटों में हो जाए, ठीक है। तो जिसका जब हो, जैसे हो, उस हिसाब से लीजिएगा। और कुछ का ये विदिन अ मंथ भी हो सकता है, 1 मंथ में हो जाए, लेकिन ये बहुत जल्दी होगा, डिलेज नहीं है इसमें, ये एक्शन बहुत जल्दी होने वाला है, आपको बहुत क्विक रिसीव होंगे, ठीक है। कुछ को तो ये घंटों में, मिनट में, कुछ को ये आवर्स में रिसीव हो जाएंगे, कुछ के लिए डेज में रिसीव हो जाएंगे, और बहुत रेयर चांसेस है कि आपको मंथ लगे इस, ठीक है। बहुत 1% होंगे जिनका कुछ लग जाए 15 दिन या 1 महीना, रेयर, वो 1% लोगों के लिए, वरना सभी लोगों को, मोस्ट ऑफ द मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को ये रिसीव हो जाएगा 1 से 4 दिन, 1 से 4 घंटे, 1 से 4 मिनट भी, इवन यू कैन से, ठीक है, या फिर 8 से 10 घंटे, 8 से 10 दिन, ठीक है, ये चीज़ें। और जिनका बहुत लगता है उनको लग जाएगा 10-14 डेज, 15 दिन लग जाए, या 1 महीना लग जाए, इतना नहीं लगेगा वैसे किसी को, ठीक है, क्योंकि एक्शन आपके पसंद के काफ़ी क्विक होने वाले हैं, बहुत डिलेज हो गए इसमें, क्योंकि अब डिलेज नहीं होंगे। आपके लिए एंजल गाइडेंस चेक कर देती हूँ मैं, आपको एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं और क्या ब्लेस कर रहे हैं इस रिलेशन के रिगार्डिंग, आपको क्या करना है और क्या रिसीव कर रहे हैं आप एंजल्स की तरफ से। एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस है इस रिलेशन के रिगार्डिंग, और क्या कुछ ब्लेसिंग है इस रिलेशन के रिगार्डिंग मेरे व्यूअर्स के लिए। और इस पर एंजल्स प्लीज अनफोल्ड, भगवान का नाम लीजिए, एंजल्स का, जिस भी एंजल्स पे, गॉड पे बिलीव करते हैं, मन में क्वेश्चन को, अपनी क्वेरीज को, या अपनी सिचुएशन को रख के एंजल्स गाइड करेंगे। यस, एंजल्स कह रहे हैं वेट, ठीक है, वेट करना आपको, मीन्स कि देखिए, अगर आप गिव अप करने की सोच रहे थे, मूव ऑन करने की सोच रहे थे, तो वो चीज़ें नहीं करनी है, वेट करना है इस रिलेशन के लिए, पेशेंस रखना है आपको, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो जाएगा ये, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में हो जाएगा, अभी हो जाए, कुछ सब डिस्कशन हो जाए, बात हो जाए, और ठीक है, कुछ मेजर भी अचीव करना है तो वो कुछ महीने या कुछ हफ्तों में आप अचीव कर लेंगे इस रिलेशन में, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, ठीक है। यस, एंजल्स ने कहा यस, देखा मैंने, जैसे कहा मैरिज, कमिटमेंट, शादी, कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं आप, कुछ महीनों के अंदर अंदर सब कुछ अचीव कर लेंगे इस रिलेशन में, एंजल्स ने कहा यस, ठीक है। अभी तो होंगे ही होंगे एक्शन, और कुछ मेजर था ना, मेजर अचीव करना था, तो वो कुछ मंथ में भी हो जाएगा, कुछ मंथ या वीक्स में वो अचीव कर लोगे इस रिलेशन में, एंजल्स ने कहा यस, राइट। तो आप गिव अप मत कीजिए इस, या मूव ऑन करने की सोच रहे थे तो मूव ऑन मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए, ठीक है, फोकस रहिए, एफर्ट्सफुल रहिए, एफर्ट करते रहिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ के लिए ये है कि अ ईयर फ्रॉम नाउ मीन्स अभी से 8-10 महीनों के अंदर हो जाए कुछ के लिए, क्योंकि वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ की एनर्जी हेयर वी हैव, ठीक है, एंड हेयर
ईयर फ्रॉम नाउ। सो कुछ महीनों के अंदर हो जाएगा ये आपका, ठीक है, कंप्लीटली। जैसे कहते हैं देखिए, बातचीत आपकी हो जाएगी, अभी एक्शन जेस्चर रिसीव हो जाएगा, लेकिन उसको मे भी देखिए, जितने लोग शादी चाह रहे थे, यूनियन चाह रहे थे, उसके रिगार्डिंग आपके पर्सन से आपको एक्शन रिसीव हो जाए, मैसेज रिसीव हो जाए, बात हो जाए, लेकिन शादी होते होते, फिक्स होते होते, उसको कंप्लीटली शादी एंगेजमेंट होते होते कुछ मंथ लग जाए, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, ये चीज़ है। तो ये साल के अंदर अंदर लेकिन आपका हो जाएगा। या प्रॉपर्टी भी लेनी थी, हाउस भी लेना था, वो भी, ठीक है, उस चीज़ के लिए प्लान कर लो, सोच लो, सब आपके पर्सन से डिस्कशन हो जाए, और फर्दर ये साल के अंदर अंदर वो चीज़ें भी पूरी हो जाए। या किड्स चाह रहे थे, मैरिड लोग थे, किड्स चाह रहे थे, बच्चे चाह रहे थे, वो चीज़ें भी प्लान कर लो, और ये साल के अंदर अंदर कंसीव कर लो, और इवन डिलीवरी भी हो जाए आपकी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक, या मतलब लास्ट ये ईयर के एंड तक, ठीक है। तो जैसा सिचुएशन हो वैसा लीजिएगा। तो ये ठीक है, आपका अभी देखिए एक्शन जेस्चर रिसीव हो जाएंगे, डिस्कशन हो जाएगा, आपके पर्सन से सब कुछ कमिटमेंट ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। और वो चीज़ें फुलफिल होते होते आपको कुछ हफ्ते, कुछ महीने लग जाएंगे, ठीक है, मेजर होते होते। मेजर अगर कुछ डिजायर है ना, मेजर शादी का एकदम इवेंट मेजर ही होता है ना, एकदम से तो नहीं हो जाएगा। बात भी होगी, अगर आपके पर्सन कमिट भी करते हैं या कमिटमेंट दे भी रखी है, तो भी शादी होने में कुछ महीने तो लग ही जाते हैं, ठीक है। फिक्स भी हो रखे हो तो उसको भी करने में 1-2 महीने लग ही जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हो जाएंगी ये साल में, हो जाएंगी ये साल के अंदर अंदर सब कुछ, ठीक है, ईयर फ्रॉम नाउ। तो किसी के लिए 2 महीने हो सकते हैं, किसी के लिए 4 महीने, किसी के लिए 6 महीने के अंदर अंदर हो जाए, 6 महीने 8 महीने के अंदर अंदर हो जाए, ठीक है। तो आपका ये ना मिनिमम मैक्सिमम अक्टूबर तक, ये साल का एंड, ये साल भी बात करें ना तो अक्टूबर तक मैक्सिमम हो जाएगा। कुछ का ये अप्रैल में हो जाएगा, कुछ के लिए ये फैब में ही हो जाए, फरवरी में हो जाएगा, कुछ के लिए ये अप्रैल में हो जाएगा, कुछ के लिए अगस्त में हो जाएगा, अगस्त तक हो जाए, ठीक है, कुछ के लिए अक्टूबर तक हो जाएगा, मंथ की भी बात करें तो, ठीक है। मेजर मेजर अचीव करते करते मेजर, ठीक है, मेजर कुछ होना है तो वो चीज़ें हो जाएंगी इस साल में, हो जाएंगी लेकिन आपको, ठीक है। बात तो अभी हो जाएगी क्विक, सब कुछ हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगी, न्यू बिगनिंग हो जाएगी, बात हो जाएगी, कमिटमेंट मिल जाएगी, इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन जैसे मेजर कुछ चाह रहे हैं ना, जैसे मैंने बता दिया, शादी, प्रॉपर्टी, मैरिज, एंगेजमेंट, किड्स वगैरह, ठीक है, कुछ ट्रैवल वगैरह, वो चीज़ें मेजर कुछ महीने में हो जाए फुलफिल्ड, ठीक है, कंप्लीटली। किसी का नेक्स्ट मंथ हो जाए, फरवरी में फुलफिल हो जाए, किसी की अप्रैल तक हो जाए, किसी की अगस्त और किसी की अक्टूबर तक फुलफिल हो जाएगी। तो आपको वेट करना है, जिनका थोड़ा टाइम लग रहा है तो हो जाएगी, लेकिन इस साल में एंजल्स की यस है, ठीक है। अबंडेंस है आपके इस रिलेशन में, ठीक है, अबंडेंस है, ग्रोथ है आपके इस रिलेशन में, अबंडेंस है, ठीक है। फर्दर अबंडेंस या ग्रोथ है, हर तरीके की अबंडेंस है, ठीक है, हर तरीके की अबंडेंस है इस रिलेशन में। मटेरियलिस्टिक अबंडेंस भी होगी रिलेशन में भी आपके, अबंडेंस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, हार्मनी होगी, स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगी, अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। और मटेरियलिस्टिक रूप से भी अबंडेंट होगा कि सब कुछ हो आपके रिलेशन में, सारी लग्जरी हो, ठीक है, सारी सुख सुविधा आपको नसीब हो रखी हो, ठीक है, मनी, प्रॉपर्टी, कंफर्ट, सब कुछ हर तरीके का, ठीक है। और कुछ के लिए देखिए, कुछ लोग अगर जितने लोगों को बिलीव नहीं हो रहा, बिलीव कीजिए, अनलाइकली, कुछ भी नहीं होता, वेट करना आपको, ठीक है। और कुछ के लिए एकदम से, कुछ लोगों के मेजर इशू है या मेजर कुछ करना, और अभी एकदम करंट में चाह रहे हो तो करंट में तो उनका नहीं हो पाएगा, जिनका कुछ मेजर अचीव करना है या मेजर इशूज है तो एकदम से नहीं होगा। ये रीडिंग देखते देखते कुछ महीने लगेंगे, कुछ थोड़ा टाइम लगेगा उसको अचीव करने में, ठीक है, या डिजॉल्व होने में। अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस रिलेशन में अपॉर्चुनिटी है, डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग पे है, जिसका जब परफेक्ट टाइम है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। वो परफेक्ट टाइम पे सबका यस है, एंजल्स का होना है, जिसका जिस समय पे होना है, जिसका जब परफेक्ट टाइम है, और ये परफेक्ट टाइम ही है अब आपके लिए। अब आपका परफेक्ट टाइम स्टार्ट हो गया है, और आप कुछ करना चाह रहे हैं ना इस रिलेशन के रिगार्डिंग, तो ये परफेक्ट टाइम है, कुछ भी करना चाह रहे हैं करिए, चाहे आपके पर्सन से बात करना है, कुछ एफर्ट्स लेने हैं, प्रेयर्स करनी है, हीलिंग करनी है, मैनिफेस्टेशन करना है, परफेक्ट टाइम में कर डालिए, और वो आपको फर्दर कुछ महीनों में रिजल्ट उसका, या कुछ हफ्तों में, कुछ दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसका, वो फुलफिल्ड हो भी जाएगी आपकी, परफेक्ट टाइम में सब कुछ अपनी विश फुलफिलमेंट का आपकी, और कुछ एफर्ट्स करने का इस रिलेशन के रिगार्डिंग भी, इवन लाइफ में भी कुछ चाह रहे, करियर, जॉब, मनी, तो ठीक है, करिए, और ये रिलेशन के लिए तो है ही है, ठीक है। और जब जिसका परफेक्ट टाइम होगा उसको वो चीज़ें उस परफेक्ट टाइम पे रिसीव हो जाएंगी, लेकिन रिसीव जरूर से होंगी। अब सबका परफेक्ट टाइम अलग होता है, ठीक है, सबकी क्योंकि सिचुएशन अलग है, इशूज अलग है, राइट। तो किसी का कुछ, मैंने कहा ना, किसी के लिए नेक्स्ट मंथ हो सकता है, किसी के लिए नेक्स्ट वीक हो सकता है, किसी के लिए अप्रैल तक हो जाए, किसी के लिए अगस्त तक हो जाए, किसी के लिए अक्टूबर तक हो जाए, तो होगा जब जिसका जैसे होना है जिस टाइम पे, तो होगा ज़रूर, ठीक है। कुछ भी असंभव नहीं है, तो वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, बिलीव कीजिए, होगा ही आपके लिए, ठीक है। चलिए, सो ये है आपकी पर्सन की, ये आपकी रीडिंग है आपके पर्सन की, ठीक है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या, उनकी एनर्जीज, उनकी खुद की एनर्जीज क्या है, आपको लेकर के उनकी क्या एनर्जीज है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग है, ठीक है। और आपके लिए नेक्स्ट देखें, एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स, तो कुछ भी रेजोनेट किया है आपकी सिचुएशन से, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को या शेयर करके, कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, राइट। जिनको भी आप लगता है आपको कि इस वीडियो की जरूरत है या मेरे चैनल से जुड़ने की जरूरत है, तो उन तक मेरे चैनल को और वीडियोस को भी जरूर से शेयर कर दीजिए। आप लोग भी देखिए गाइस, देखते नहीं हो, सब्सक्राइबर इतने हैं लेकिन वीडियोस देख नहीं रहते हो, उस हिसाब से 1-1.5 हज़ार मान लो सब्सक्राइबर है, लाइक सपोज, तो कम से कम 500-600 व्यूज तो होने चाहिए, वो भी नहीं होते,
तो वीडियो आप लोग भी देखिए, ये वीडियो भी देखिए, और चैनल पे तो बहुत सारे वीडियोस हैं, जिस भी वीडियो की जरूरत है वो वीडियो देख लीजिए मेरे इस चैनल पे। आपको फर्दर कुछ चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, तभी तो मैं बना पाऊंगी। कमेंट ही नहीं करेंगे कोई तो मैं, मुझे क्या पता चलेगा। मुझे तो एंजल्स जैसा गाइड करेंगे, जिस टॉपिक पे गाइड करेंगे मैं वो कर देती हूँ रीडिंग। अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर जरूरत पड़ रही है किसी वीडियो की तो कमेंट कीजिए गाइस, ठीक है। आई एम हेयर टू हेल्प यू। ये चैनल मेरा, इसलिए मैंने हेल्प के लिए ही वो किया कि अब मैं अपने टैलेंट से आप लोगों को हेल्प कर सकूँ, अगर भगवान ने मेरे को कोई टैलेंट ब्लेस किया है तो, राइट। तो आप ये करिए, ठीक है। और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।